पहले आपको मुकद्दम रखा। इस गांव से हमें मोहब्बत है, इस गांव से हमें बहुत मोहब्बत मिलती है। जनाब नूर आलम बाबू ने हमको आज से 10-12 दिन पहले फोन करके बोल दिए आप इस तारीख को लिख लीजिए ताकि उस दिन फिर आपके आने में किसी तरह का ये ना हो। और मैंने उसी वक्त कैलेंडर में 16 तारीख को घेर दिया। जिसका भी फोन आता 16 तारीख को भाई नहीं खाली नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर दिया उज्जवल वाले तो मैंने उनको दे दिया कि शाबाद मैं आऊंगा, क्योंकि यहाँ मगरिब से इशा तक था। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपसे ये हमें ज्यादा मोहब्बत है, आपके गांव से भी मोहब्बत है। अब चूंकि वो इसलिए कि आप हमें बहुत मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, जब भी आना होता है आप बहुत इज्जत एहतराम से हमारा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अभी कुरान करीम की आयत तिलावत किया, साथ ही इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस में पढ़कर सुनाया। परवरदिगार का फरमान है, लोगों तुम मेरा शुक्रिया अदा किया कर। फरमाया वशकुरूनी वला तकफुरून। ऐ लोगों मेरा शुक्रिया अदा किया करो, मेरे सामने सजदा शुक्र बजा लाया करो। फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, हमारे सामने सजदा शुक्र बजा लाओगे तो हम और इजाफा कर देंगे और बढ़ावा दे देंगे और तरक्की अदा कर देंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और आगे इरशाद फरमाया बारी ताला ने परवरदिगार मालिक दो जहान है, लेकिन अगर नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, जान लो इन्ना अज़ाबी लशदीद। मेरा अज़ाब दर्दनाक है, मेरा पकड़ दर्दनाक है। कौन है जिसकी मैं पकड़ करूं, जिसका मुआवजा करूं, वह हमसे अपने आप को बचा ले। इन्नी उअज़्ज़िबुहु ला युअज़्ज़िबुहु अहदुम मिनल आलमीन। मैं जब अज़ाब दे, मैं ऐसा अज़ाब देने वाला, मैं ऐसा दारुगीर करने वाला, मैं ऐसी सख्त पकड़ रखने वाला कोई मेरा हमसर नहीं, कोई तो आलम नहीं, मेरा कोई मिसाल नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बान नहीं उस मालिक के दो जहां मालिक दो जहां उस परवरदिगार पर जो नेमत देता है, और ये नेमत देर पर कैसे रहेगी उसके जरा नहीं बताता। परवरदिगार ने फरमाया अगर तुम हमारी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे, सदा शुक्र बजा लाओगे, तुम और इजाफा कर देंगे और दे देंगे और तरक्की अता फरमा देंगे। आज नेमतों की भरमार है, लेकिन शुक्र कम हो गया। जज्बा शुक्र सर पर चुका है, कलिमात तशक्कुर हमारे जुबान पे नहीं है। पहले जमाने में नेमतें कम थी, लेकिन शुक्र ज्यादा था। नेमतें कम थी, फरमाबरदारी ज्यादा थी, इबादत ज्यादा थी, बंदगी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर पहले जमाने में जो आज अल्लाह ने हमें अच्छे मकानात अता किए, पहले जमाने में लोगों को नसीब नहीं था। पहले जमाने में बादशाह के घर में भी शराब चला करता था। ये अलग बात है कि उनके घर में घी का चराग जलता था, हम गरीबों के घर में तेल का जलता था, लेकिन उनके यहाँ भी चराग ही जलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ चले जाइए, जिस गांव में चले जाइए, गरीब से गरीब इंसान के घर में बिजली का कुलकुमा लगा हुआ है, बिजली है, रोशनी का इंतजाम है, एसी कूलर लगा हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी। पहले जमाने में लोग सफर पर जाते,
दिन सफर करते, रात में कहीं कयाम करते और फिर सुबह कल उसके आगे का सफर शुरू करते। इस तरीके से उनको हमेशा चोर का डर लगा रहता था, डाकुओं का खौफ लगा रहता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह घंटों का सफर हम मिनटों में तय करते हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई, किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं है। सुबह में नजर नहीं आए, शाम में पूछे, सुबह में ना देख लिया और तो दिल्ली गए थे, आज तो आ गए, कल गए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की नेमतें अल्लाह ने हमें दे दिया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज इस तरह से हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जिस तरीके से हमें बंदगी करनी चाहिए, जिस तरीके की इबादत करनी चाहिए, इस तरीके की इबादत हमारी नहीं है, उस तरीके की बंदगी नहीं है, उस एतबार से हम शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। हमारा जज्बा सब बढ़ चुका है, हमेशा हमारी जुबान पर नाशुक्री रहती है, जबकि परवरदिगार ने फरमाया अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मेरे सामने अगर तशक्कुर के कलिमात अदा करोगे, सजदे शुक्र बजा जाओगे, तो याद रखो हम और नेमत में इजाफा कर देंगे और तरक्की दे देंगे और बढ़ावा दे देंगे। अल्लाह अकबर। पहले जमाने में नेमतें कम थी, शुक्र ज्यादा था, इबादतें ज्यादा थी, बंदगी ज्यादा थी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, कितने पाए के बुजुर्ग हैं, वलीउल्लाह है, साहिब हाल बुजुर्ग है। जब उनके इंतकाल का करीब हुआ, इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने चंद वसीयत लिखकर इस दुनिया से चले गए। खबरदार मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसके अंदर ये शराइत मौजूद हो। नंबर 1 लिखते हैं मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जब से वो बालिग हुआ हो, कभी भी उसकी नमाज जमात फौत न हुई हो। जब से वो बालिग हुआ हो, सबसे पहले की जो सुन्नत 4 रकात मुअक्कदा है वो भी उसकी जिंदगी से फौत न हो। तीसरी शर्त राजा लिखते हैं जब से वो बालिग हुआ हो, तहज्जुद की नमाज भी न छूटी हो, तहज्जुद भी उसकी कज़ा न हुई हो। और चौथी शर्त राजा लिखते हैं कह लोगो जब से वो बालिग हुआ हो तो उसकी निगाह बड़ी तकवा की बात है और बहुत बड़ी मुजाहिदे की बात है। हजरत ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैह, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन वसीयतनामा लोग जब देखे, इस बात का चर्चा हुआ, बात मुश्तहर हुई, दूर दूर तक फैला दी गई, ऐलान कर दिया गया भाई ख्वाजा ये वसीयत करके गए। अल्लाह अकबर। दूर दूर से लोग आए, हर तबके के लोग आए, बड़े चौकीदार लोग आए, नंबरदार आए, जाहो जलाल वाले उलमा भी है, कुर्रा भी है और मुअल्लिमीन भी है, मुबल्लिगीन भी, हर तबके के लोग जमा हुए। सारे लोग अपना जायजा ले रहे हैं, अपना तजज़िया कर रहे हैं। दुनिया हमें चाहे कितना बुजुर्ग क्यों न समझे, कितना नेक और ईमानदार क्यों न समझे, लेकिन हम क्या हैं तो हमारा दिल जानता है। हमारा दिल जानता है कि हम कितने बाबी में हैं, कितना बुजुर्गी हमारे अंदर है, कितना तकवा हमारे अंदर है, कितना खौफ हमारे अंदर है, वो हम जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल सही गवाही देगा, तुम्हारा दिल सही तुमको बतलाएगा। चुनांचे सारे लोग आते, शराइत को, नसीहत वसीयतनामा को देखते, पढ़ते और अपने आप में गौर करते, अपना तज्जिया करते, अपना मुहासबा करते और उसके बाद अपना कदम पीछे हटा लेते। किसी के अंदर एक शर्त पाई जा रही है तो दूसरी नहीं है, किसी के अंदर दूसरी शर्त पाई जा रही है तो तीसरी नहीं है, किसी के अंदर तीसरी पाई जा रही है चौथी नहीं है। कोई तहज्जुद का पाबंद है, निगाह महफूज नहीं, किसी की निगाह
महफूज है तो तहज्जुद का पाबंद नहीं, कोई जमात का पाबंद है तो सुन्नत का पाबंद नहीं, कोई सुन्नत का पाबंद है, निगाहें महफूज नहीं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात होंगे। उस जमाने के लोग ईमानदार थे, उस जमाने के लोग उनके दिल में तकवा था, खौफ था। आज का मामला होता कितने सारे लोग आ जाते कि हम भी तहज्जुद के पाबंद हैं, हम भी, हमारी निगाह भी महफूज है, लेकिन उस जमाने में लोग नेक थे इसलिए देखा हम इस्लाम नहीं है, पीछे हट गए। देखा हमारे अंदर ये सिफात नहीं है, अलग हो गए। देखा हमारे अंदर ये औसाफ नहीं है, दूर चले गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में एक शख्स आता है, वो शख्स आकर ख्वाजा के करीब जाता है, ख्वाजा के चेहरे से कफन को हटाता है और यूं गोया होता है, ओ ख्वाजा ये आपने क्या कर दिया, आप तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे क्यों कर आपने जलील कर दिया। आज अगर मैं नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ मेरा राजफाश हो जाएगा, दुनिया जान जाएगी, लोग जान जाएंगे, लोगों के बीच में मेरा राजफाश हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ मैं जानता था, मेरा रब जानता था, सिर्फ मेरे रब को पता था, मुझे पता था, न पड़ोसी जानते थे, न गांव के लोग जानते थे, न दूसरों को खबर थी, न रिश्तेदार को पता था। ये मेरा मामला था, मेरे रब का मामला था। ओ ख्वाजा आपने ये क्या कर दिया, आप तो चले गए, मुझे क्यों रुसवा कर गए, मुझे क्यों जलील कर गए। आज अगर मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता हूँ तो बगैर जनाजे का दफन हो जाएगा, और अगर मैं नमाज जनाजा के लिए बीच में आता हूँ, सामने आता हूँ, मेरा राजपास हो रहा है। वो कौन थे? सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। कौन है वो? बादशाह वक्त है। आज मामूली वाज मिंबर हम बन जाते हैं तो हमारी मशगूलियत बढ़ जाती है, हमारे पास वक्त नहीं रहता है, अदमुल फुर्सती हमारे पास है। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे बादशाह थे गुजरे हैं, यूं ही हम 750 साल हुकूमत नहीं किया है। हमारे रहनुमा, हमारे रहबर इस तरह के तकवा वाले थे, इस तरह के ख्याल थे, ख्याल रखते थे, इस तरह के परहेजगार गुजरे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी हुक्मरानी दी थी, हमें हमारी इज्जतों को अल्लाह ने बुलंद किया था। लेकिन जब हमारे अंदर गड़बड़ी आनी शुरू हो गई, हमारा ईमान कमजोर होता चला गया, हमारे अंदर से तकवा खत्म होता चला गया, दीनदारी खत्म होती चली गई, अल्लाह ने हमें जिल्लत और खार के गड्ढे तक पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन याद रखिए आज भी हो इब्राहिम साहिबा पैदा आकर सकती है, अंदाज़े कुल से ना पैदा। आज भी अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, आज भी अगर हमारी ईमानी हरारत मजबूत हो जाए, अगर हमारी ईमानी हरारत में इजाफा हो जाए तो परवरदिगार वही अज़मत अता फरमा देगा, वही शान और वही शौकत अता फरमा देगा। जरूरत है आज अपने अमाल को दुरुस्त करने की। आपने देखा कि एक बादशाह वक्त भी उनकी जिंदगी में नमाज कज़ा है, तहज्जुद कज़ा है, निगाह किस तरह से महफूज है। आज हमारे माशरे की जो हालत है, आप अगर अपने आप को बचा कर चलेंगे तो दूसरी तरफ से औरतें आकर धक्का मार के चली जाएगी। बाजार की यही हालत है, समाज की यही हालत है। लेकिन उस माहौल में हमारे रहनुमा, हमारे बादशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह का तकवा बेमिसाल है। किस तरीके से जिंदगी गुजारी, ऐसे ही यूं ही अल्लाह ने अज़मतों से नहीं नवाजा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम बुलंद यूं ही अता नहीं कर दिया था। उसके पीछे जद्दोजहद थी, उसके पीछे मुजाहिदा था, उसके पीछे कुर्बानी थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमें भी ये पैगाम मिलना है, हमें भी सबक मिलना है कि अगर हम भी तकवा वाली जिंदगी गुजारेंगे, अपने अंदर तकवा पैदा करेंगे, नेकी पैदा करेंगे, दीनदारी पैदा करेंगे, अल्लाह हमारे
हमारे मकाम को भी बुलंद फरमाएगा। लिहाजा आज जरूरत है हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करने की, बंदगी करने की, इबादत करने की। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दिया है, अल्लाह ने हमें तवानाई दी है, कुव्वत दिया है, ताकत दी है, और हम चल करके मस्जिद जाते हैं, मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ओ आओ कामयाबी की तरफ आओ, नमाज के लिए आ जाओ। अब कामयाबी दुनिया में नहीं है, अब कामयाबी कारोबार में नहीं है, अब कामयाबी दुकानों में नहीं है, अब कामयाबी है तो अल्लाह के घर में है, अल्लाह के घर में, मस्जिद में है, नमाज में है, लेकिन हम नहीं जाते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह की नाशुक्री है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करते हुए जिंदगी गुजारो। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो याद रखो, मैं तुम्हारी नेमत में और इजाफा कर दूंगा, और बढ़ावा दे दूंगा, और तरक्की दे दूंगा। फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे और हम बढ़ावा दे देंगे, और तरक्की दे देंगे, और इजाफा कर देंगे। वलन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे तो एक बात जान लो, खूब समझ लो, मेरा अज़ाब दर्दनाक है, मेरा अज़ाब जो है सख्त से सख्त है। मैं जिसकी पकड़ करूंगा, जिसका मुआवजा करूंगा, कोई हमसे बच नहीं सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी बातें हमारे लिए मशहूर है। सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता है, वो अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा? जो लोग अल्लाह का शुक्र नहीं करना जानता, वो लोग का शुक्रिया अदा करेगा। इसलिए हमारे मिजाज में शुक्र अदा करने का जज्बा हो, शुक्र अदा करने का मिजाज हो। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र को बजा लाएंगे। क्यों कि जितनी नेमतें दी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की। फरमाया, तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, हमने जो नेमतें दी है अगर तुम शुमार करना चाहोगे, तादाद में लाना चाहोगे, गिनना चाहोगे, वो लोग हरगिज़ नहीं गिन सकते, हरगिज़ तादाद में नहीं ला सकते, इतना बेशुमार नेमत। लेकिन उन नेमत में एक नेमत जो सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। सरकार मदीना की तशरीफ आवरी है, कितनी बड़ी नेमत। आपके आने से पहले इस जमाने में, उस जमाने में लोगों में मोहब्बत नाम की चीज नहीं थी, अखुवत नाम की चीज नहीं थी, भाईचारगी नहीं था, इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के खून के दर पे हमेशा लगे रहते थे, एक दूसरे को सताने में, एक दूसरे से बदला लेने में, एक दूसरे से इंतकाम लेने, यही उनका मिजाज था। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार मदीना तशरीफ लाए, फरमाया, या इबादल्लाह कूनू इखवाना, ए अल्लाह के बंदो, तुम भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारो, इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारो। ये मोहब्बत का पैगाम लेकर सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मोहब्बत का नमूना पेश किया, कैसी मोहब्बत की मिसाल पेश किया। आप जरा समाज फरमा रहे, सरकार मदीना ने ऐलान फरमाया, है लोगों,
अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत चाहते हो, तकर्रुब चाहते हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशखुशी चाहते हो, फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक कलमा पढ़ने वाले हो जाओ, एक खुदा को माबूद बना लो, एक खुदा की बंदगी करने वाले हो जाओ। अल्लाह अकबर बना ऐलान करना था, सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, आपके पीछे पड़ गए, आपके ऊपर पत्थर बरसाने लगे, आपको ईज़ा पहुंचाने लगे, आपको परेशान करने लगे। एक बदबख्त ने आपके गर्दन में गमछा डालकर घिसेटना शुरू किया, इतना घिसेटा, इतना घिसेटा, इतना दबाया, करीब था कि निगाहे नबूवत बाहर आ जाती। अल्लाहू अकबर। एक उधर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, कहने लगे ओ ज़ालिमों, इन्हें क्यों खिता रहे हो, इन्हें पहचानो तो सही, इन्हें जानो तो सही, ये तो महबूबे किबरिया है, ये तो खातिमुल अंबिया है, ये महबूबे खुदा है, इन्हें क्यों खिता रहे हो, इन्हें किस जुर्म में परेशान कर रहे हो, किस जुर्म की वजह से सजा दे रहे हो। आवाज आई अजालल आलिहता इलाहू वाहिदा, ये खुदा की बात करता है, एक माबूद की बात करता है, एक खुदा की बंदगी की बात करता है। हमने इससे पहले कभी भी अपने आबा व अजदाद से इस तरह की बातें नहीं सुनी है। हम इसलिए इनके साथ ये मामला कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, इनके साथ हम इसलिए ये सुलूक कर रहे हैं। अजालल आलिहता इलाहू वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। ये अजीब बात करता है, इससे पहले इस तरह की बातें नहीं सुनी। एक बदबख्त ने आपके पेशानी पर पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद खून बहा, आप मुतमईन हो गए, आप सर पकड़ कर बैठ गए। आपके चचा आए, कहने लगे भतीजे हमें बतलाओ, ये गुस्ताखी किसने की है, ये जुर्म किसने की है, अभी मैं इंतकाम लेकर आऊंगा, अभी बदला लेकर के आऊंगा। सरकार मदीना कहने लगे चचा, अगर मोहम्मद अरबी भी बदले की बात करेगा, मोहम्मद अरबी भी इंतकाम की बात करेगा, इस उम्मत को माफ करना कौन सिखलाएगा, माफ करने की तालीम कौन देगा। चचा मैंने दिल से माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया, बुला दिया। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा लगाइए, आज हम अपने को माफ नहीं करते, बाप बेटा को नहीं माफ करता है, बेटा बाप को नहीं माफ करता है, बीवी शौहर को नहीं माफ करती है, शौहर बीवी को नहीं माफ करता है। पर जहां दिल में पाल कर रखता है, मैं भूल नहीं सकता, फिर कोई बात होती है, जख्म ताजा हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए खालिक के तो जहां महबूबे किबरिया मालिक दो जहां के प्यारे हबीब सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक अखलाक का नमूना पेश किया, ये हमारे लिए मशअले राह है, जो हमारे लिए एक मिसाल है। हम प्यारे नबी के उम्मती हैं, मोहब्बत का तकाज़ा यही है। प्यारे नबी के जो तालीमात है, प्यारे नबी के जो फरमान है, जो सुन्नत है, वो हमारी जिंदगी में आ जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ दावा कर लेने से हम आशिक़ नबी नहीं हो जाएंगे, हम नबी का गुलाम नहीं बन जाएंगे, बल्कि अमली तौर पर दिखाना पड़ेगा, अमली जामा पहनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने कौल में सच्चे साबित हो सकते हैं और सच्चे कहला सकते हैं। सरकार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास
नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, अगर परवरदिगार की मोहब्बत चाहते हो, कुर्बत चाहते हो, खुशनुदी चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, एक कलमा वाहिद के पीछे आ जाओ, कलमा वाहिद पढ़ लो, तौहीद का इकरार कर लो। एक बूढ़ी माँ मक्के में रहती थी, वो अपना सारा सामान लेकर के मक्के से बाहर आ गई, सड़क के किनारे खड़े हो गई। उधर से सरकारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ सारा सामान लेकर खड़ी है। ये कैसे मुमकिन होगा कि कोई मजबूर, कोई बेबस, कोई बेसहारा, कोई बेवा, कोई लाचार, कोई मजबूर कहीं पर खड़ी हो और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से बगैर हाल चाल पूछे, बगैर खैरियत दरियाफ्त किए गुजर जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इमामुल अंबिया उस बूढ़ी माँ के पास जाते कहते हो, माई कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रही हो, अकेली हो, कोई वजनगार नहीं, कोई बाल बच्चे साथ नहीं, कोई सामान उठाने वाला नहीं, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ कहने लगी, माँ हो बेटा तुम्हें मालूम नहीं, इस शहर में मोहम्मद नाम का शख्स आ गया है जो उसकी बात सुनता है, जो उसकी मजलिस में जाता है, जो उसकी नशीश में उठता बैठता उसी का होकर रह जाता है। उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, वो जिससे बात करता है वो उसी की बात में आ जाता है। इसलिए मुझे डर लग रहा है मेरा ईमान महफूज रह पाएगा या नहीं। मैं अपनी दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की सलामती के लिए दूसरे जगह जा रहा हूं। सरकारे मदीना कहने लगे, ओ माई तू क्यों कर सामान उठाएगी? ला मैं तेरा सामान उठा लेता हूँ, ये बोझ मेरे सर पर डाल दो, चलो मैं वहाँ पहुँचा कर आता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, मंजिल तक मैं पहुँचा दूंगा। सारा सामान अपने नुबुव्वत वाले सर पर सरकारे मदीना ने उठा लिया और आगे आगे चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ जा रही है, गालियाँ दे रही है, भपकियाँ कस रही है, लाज काम कर रही है, बुरा भला कह रही है, नऊज़ बिल्लाह उसका बेड़ा गर्क हो जाए, नऊज़ बिल्लाह उसका सत्यानाश हो जाए, नऊज़ बिल्लाह उसका ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह के कितने जुमले बोल रही है, कितने कलिमात कह रही है और सरकार मदीना अपने नबूवत वाले कान से समाप्त कर रहे हैं। हम होते तो उसका सामान पटक करके भागते, कहते कि कुड़िया तू किसको कह रही है? मैं तेरा सामान भी उठा रहा हूँ, मैं मदद भी कर रहा हूँ और गाली भी दे रही है, लेकिन नहीं, सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, अपना सफर जारी रखे। सरकारे मदीना इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिले मकसूद पर पहुंच गए, सामान को रख दिया। अब कहने लगे, ओ माई अब तो मुझे इजाजत दे दो, अब तो मैं वापस होना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मुझे तेरे अमल पे, तेरे इस अमल पे मुझे प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, इसलिए मेरी एक बार सुनता जा, तू भी मोहम्मद से बचकर रहना, तू भी उसके मजलिस से बचकर रहना, तू भी उसकी बात को सुनने से बचकर रहना। कहीं ऐसा न हो वो मोहम्मद का जादू तुझ पर भी चल जाए, मोहम्मद की बातों में तू भी आ करके अपना दीन को बर्बाद न कर लेना, अपने ईमान का सत्यानाश न कर लेना। मेरी एक नसीहत याद रखता जा, मेरी एक बात को लेकर जा। इतने सुनता था सरकारे मदीना की आंखों में आंसू आ जाता है। कहने लगे, ओ माई जिसे तूने रास्ते पर गाली दिया है, जिसे तूने रास्ते पर भक्तियां कसी है, जिसे रास्ते पर दान किया है, जिसे रास्ते पर तुमने गाली दी है, बुरा भला कहा, मैं वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सामने हूँ।
अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में वो गिर जाती है, कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू मोहम्मद है तो जल्दी कर मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे जल्दी कलमा पढ़ा दे। और कलमा तैयबा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लेती है और दाखिल इस्लाम हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए हमारे नबी ने कैसे अखलाक पेश किए। इस्लाम अखलाक से पहुंचा है, किरदार से फैला है, तलवार से नहीं फैला है, जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं किया गया। फरमाया ला इकराह फिद्दीन, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया दीन में जबरदस्ती नहीं है, जोर जबर नहीं है। लोगों ने अखलाक देखे, लोगों ने किरदार देखे, लोगों ने तरीके को देखा, इस्लाम की हक़ाक़त को देखा और वो झुक गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। मेरे दोस्तों आज अंदाजा लगाइए, आज गौर कीजिए हमारे अखलाक कितने खराब हो चुके हैं, हमारा अखलाक कितने बिगड़ गए, हमारे अखलाक कितना घटिया हो चुका है। हमारा अपने आज हमसे मुतमईन नहीं है, दूसरे लोग हमसे क्या मुतमईन होंगे। हमारे वजह से हमारे दीन का कोई नाम नहीं, बल्कि हमारी वजह से बदनामी होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए आज जरूरत है वही अखलाक पैदा करने, आज जरूरत है वही किरदार पैदा करने की। सरकार मदीना में जो हमें जो नमूने के तौर पर दिया गया, जो मिसाल के तौर पर दिया गया, आज हम उनकी जिंदगी से दूर हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो उम्मे जमील जो आपके ऊपर पूरा करकट डालती थी, आपके ऊपर कचरा फेंका करती थी, आपके वो रास्ते में कांटे डाल दिया करती थी, कांटे बिछा दिया करती थी। लोगों ने कहा वो तो बीमार चल रही है, वो बीमार पड़ गई है, इसीलिए आगे आपको नजर नहीं आ रही है। अल्लाहु अकबर। हम होते खुश होते, अच्छा हुआ बीमार पड़ गई। सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए। सरकार मदीना ने अपने साथ हजरत उमर को लिया, हजरत अबू बकर को लिया, साथ गए। चलो उसकी खैरियत दरियाफ्त करके आते हैं, चलो उसकी खैरियत मालूम करके आते हैं, चलो उसकी जरा सा पुरसा करके आ जाते हैं। इमामुल अंबिया हजरत अबू बकर के हमरा, हजरत उमर के हमरा तशरीफ ले गए। कुंडी खटखटाई, उधर से उम्मे जमील की बेटी दौड़ती हुई आई, जो देखा कि वही शख्स हैं जिनके ऊपर हम कूड़ा डालते थे, जिनके ऊपर कचरा फेंकते थे, दो आदमी को लेकर आया हुआ। उसकी अवसान खता हो गई, उल्टे पांव भाग के आए। अम्मी आज तो खैरियत गई है। वही शख्स आए जिसके रास्ते में कांटे डालते थे, जिनके ऊपर कचरा फेंका करते थे, वही शख्स आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है। दो आदमी को लेकर आया है, पता नहीं क्या इरादा है। आज कहीं इंतकाम लेने के इरादे से तो नहीं आया। हम किसको बुलाएंगे, किससे मदद लेंगे, किसको पुकारेंगे? ओ भाई हमें तो डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा बदन कपकपा रहा है। उम्मे जमील आती है, सरकार मदीना ने भाप लिया, ये घबराई हुई है, ये परेशान है। सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जमील तू घबराई हुई क्यों है, तू क्यों कांप रही है, तुम्हें कांपने की जरूरत नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया है, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया है। मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया। मुझे मालूम हुआ तुम बीमार चल रही है, तुम हलालत से गुजर रही है, तुम बिस्तर हलालत पर पड़ी हुई है, इसीलिए मैं तुमसे खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ।
तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाए। कौन सी ताकत थी, कौन सा बल फटा था, कौन सा इसरार और जबर किया गया था? नहीं नहीं, अखलाक पेश किया गया, किरदार पेश किया गया, मुतासिर हो गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक ऐसा है जो तीर और तलवार से जो आदमी मुतासिर नहीं होगा वो अखलाक से मुतासिर हो जाता है। सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह वही अखलाक की हिम्मत को अता फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला मर्तबे पे, आप अखलाक के आला मकाम पर फायद है। हम भी प्यारे नबी की उम्मती कहलाते हैं, क्या हमारे अंदर उसका आशीर भी मौजूद है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें एक दूसरे की इज्जत नहीं, एक दूसरे की कदर नहीं। मेरे दोस्तों, सरकार मदीना ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम नवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों को शब्द की निगाह से न देखे, हम में से नहीं है। आज तो उलमा की कदर हमारे दिलों में नहीं है, उलमा की कदर हमारे दिलों से निकलती जा रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिए, जब पहले किसी भी कौम की अक्ल और कुव्वत दानाई पहले छिप जाती है, फिर उसके अंदर सवाल आता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर गलबा हासिल किया, तो मेरे दोस्तों पहले उलमा से ज्ञान दोस्त पैदा करना कि उलमा के दरमियान में उलमा को बेहैसियत कर दिया ताकि इनकी बात ना माने, इनकी बात बराबर न करे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल उलमा वरिसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस यही उलमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नेक आलिम से मुसाफा करता है वो हमसे करता है, जो नेक आलिम को देखता है वो हमको देखता है। और एक हदीस है कि अगर आलिम तकी किसी बस्ती में आ जाए तो फरमाया अगर उस बस्ती के कब्रिस्तान में अदाब होता रहता है तो फरमाया मुर्दे के आदाब को हटा लिया जाता है। उस आलिम तकी की बरकत से, उस आलिम मुत्तकी की बरकत से ये मकाम है उलमा का, ये मुकाम है आलिम दीन का। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उलमा से जुड़ कर रहिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। अगर उलमा से मोहब्बत होगी तो यकीनी तौर पर क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा के सदक़े में, उलमा की सोहबत के सदक़े में हमें भी निजात अता फरमा देगा। अत्तार के पास इंसान बैठा है तो खुशबू अगर नहीं दे फिर भी महक आ जाती है, फिर भी खुशबू उसके खुशबू से वो इस्तिफादा हासिल कर लेता है। ठीक वही बात जब उलमा की सोहबत इख्तियार करता है तो अल्लाह उस सोहबत की बरकत से उसकी जिंदगी में भी अल्लाह नूरानियत अता फरमाता है। मदारिस मसाजिद की फिक्र कीजिए। आप हम तो घर में अच्छे खाने में लगे हुए हैं, हम घर में अच्छे पहनने में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें बन रही है, न हमारी मस्जिदें बचेगी न मदरसा बचेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सोए हुए हैं, वो औकात बिल जो लाया गया है और जिसकी कोशिश हो रही है कि अगर कराना खास तो वो बिल पास हो जाता है, तो मेरे दोस्तों न हमारा कब्रिस्तान रहेगा, न हमारी ईदगाह बच सकती है, न हमारी मस्जिद बच सकती है, न मदरसा बच सकता है। जब हमारा ईमान नहीं रहेगा, हमारा मदरसा नहीं, मसाजिद नहीं, तो हम कैसे मुसलमान कहलाएंगे? हमें जिंदा रह करके क्या होगा? हम कैसे मुर्दा हो जाएंगे? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात पर भी गौर कीजिए, हमारी मदारिस किस तरह से महफूज रहेगा, किस तरह से महफूज रहेगा। जो हमारे औकात की मिल्कियत है, जो हमारे आबा व अजदाद ने मस्जिद के नाम पर वक्फ किया है, मदारिस के लिए वक्फ किया है, ईदगाह के लिए वक्फ किया है, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया गया है, ये इसके ऊपर दाखिल करी की
धोखाधड़ी के बारे में सोचा जा रहा है, इसको हड़प करने की साजिशें चल रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए बेदार हो जाइए, जाग जाइए। अमीर शरीयत जनाब अहमद वली फैसल दामद बरकातहू ने अभी पटना में कल जो है बहुत बड़ा गांधी मैदान के बाद जो है सभा हाल में जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। मैं भी उसमें मौजूद था। कल 4 स्टेट से लोग आए थे और सब लोगों ने एतमाद दिलाया कि हम लोग जो है हरगिर इस बिल के खिलाफ हैं और किसी भी हालत में हम लोग इस बिल के मुवाफिक में नहीं जाएंगे, बल्कि हर तरीके कोशिश करेंगे कि ये बिल किस तरीके से जो है खारिज हो जाए और वापस हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें भी बेदार रहना पड़ेगा, हमें भी बेदार रहना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जगरुआ मस्जिद दरभंगा आपका महबूब इदारा, आप उस मदरसे को से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। मैं आपके गांव में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरपूर ताउन किया। आप सब लोग काबिल मुबारक। और जनाब हमारे अहमद साहब, हमारे इस्माइल चचा और हमारे नूर आलम साहब अपने कार से 14 बोरा चावल लेकर वहां पहुंचे। ये आपका ताउन लेकर पहुंचा दिए। ये बच्चा खाएगा, यकीनी तौर पर उसे खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा। ये आपके लिए जरिए ज़ख़ीरा आखिरत हो गया। इसी तरीके से आप मदारिस से मोहब्बत कीजिए, इसी तरीके से मस्जिद के उलमा से आइका से मोहब्बत कीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जो है ये चंद हजार पैसे लेकर के आपकी खिदमत करते हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं, मदारिस की खिदमत करते हैं। आपकी मोहब्बत नहीं होगी, इनका दिल टूटेगा। इनको हौसला दीजिए, इनको हिम्मत दीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और शाना बशाना रहिए, क्योंकि आप हमारी ताकत आप हैं, हमारी पूंजी आप हैं। जब भी कहीं भी दीन पर, शरीयत पर कोई भी हमला होता है तो उलमाए किराम आगे रहते हैं, उलमाए किराम आगे आते हैं और आपकी ताउन की जरूरत होती है। आपसे एक ही दरखास्त है कि हम समंदर से सफीनों की खबर लाएंगे, हम समंदर से सफीनों की खबर लाएंगे। तुम फकत किनारे पर हाथ हिलाते रहना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपकी मुआवनत रहेगी और आपका उलमा से ताल्लुक रहेगा, मदारिस की मोहब्बत रहेगी, तो इंशाअल्लाह कैसे भी जालिम लोग अगर हमारे मदारिस को खत्म करना चाहेंगे, हमारी मसाजिद पर दंगा डालना चाहेंगे, हरगिज़ नहीं डाल सकते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा हमें बेदार रहने की जरूरत है। जनाब गुहा साहब ने जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग आए। ये जनाब गुहा साहब की महबूबियत और मकबूलियत की बात है। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। और जितनी बातें कही गई है, 8 बजे तक कहा गया था कि 8 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि खाने पीने का भी इंतजाम है, मौसम का भी लिहाज रखा जाए। ये सारी बातें पहले हो चुकी है। 8 बजने वाला है और 8:15 में अज़ान होगी। मैं इन्हीं बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जितनी बातें कही गई है, आप इस जज्बे से, मैंने 3 बातें कही। एक बात ये कही कि इंसान अपना मिजाज बना ले कि मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, हर हाल में अल्लाह की इबादत करने वाले हम हों, अल्लाह की बंदगी करने वाले हों। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही ईमान वालों की जिंदगी है। मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। अगर मौत भी हो तो अल्लाह की रिज़ा के लिए हो, जीना भी हो तो अल्लाह की खुशखुशी के लिए हो, हमारा सर भी झुके तो अल्लाह के लिए, सर उठे भी तो अल्लाह के लिए, हमारा हर परवरदिगार के लिए हो। हमारा
हमारा ये मिजाज और इसी मिजाज के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। एक बात हमने ये कही, दूसरी बात ये कही कि सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह आज ही के दिन तशरीफ लाए। हम एक पहलू पर थोड़ी सी गुफ्तगू किए हैं, इसलिए ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हु बाद खुदा तू ये किस्सा मुख्तसर अल्लाह के नबी की अगर कोई सीरत बयान करने बैठे तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों कोई मदहसराई करने के लिए बैठे कि उनकी शान अज़मत बयान करने के लिए बैठे तो हरगिज़ कमा हक़्क़हु कमा कान हक़्क़हु मुमकिन नहीं है कि उसका हक अदा कर सके। कहते हैं कि सीरत को लिखने वालों ने सनाखानों ने आखिर में कलम को ये कहकर बंद कर दिया कि ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हु बाद खुदा बुज़ुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर जो अखलाक दुनिया वालों को सरकार मदीना ने पेश किया वही अखलाक आज अपनाने की जरूरत। तीसरी बात हमने ये कही कि औक़ाफ़ बिल में तरमीम के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कई करोड़ जो है मेल भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार का मजमा था और हजारों हजार के मजमे ने लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में अपना ईमेल भेज करके इस बिल के खिलाफ रिजेक्ट कर दरखास्त किया है कि हम किसी भी हाल में इस बिल को नहीं मानेंगे। हम लोग बेदार रहे, हम जब जो जरूरत होगी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कानून के दायरे में रह करके हम लोग हिंसा फैलाने वाले नहीं हैं, हम लोग मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह के नबी ने हमको मोहब्बत सिखलाया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम लोग देश से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग देश के लिए कुर्बानी देने वाले हैं। इसलिए हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम अपने अमीर शरीयत के आवाज में आवाज मिलाकर लब्बाइक कहकर उनके साना बसाना रहेंगे। ये बातें कही गई हैं, हम इन बातों पे अमल करने की जज्बे से उठेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह।